वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज हम एलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एलजेब्रा में मैं क्या करने वाला हूँ, एलजेब्रा हम रैंडमली स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, सीजीएल के जो 20-25 क्वेश्चंस पेपर पड़े हैं मेरे पास, मैं उन्हें डिस्कस करूँगा। ठीक है, उन्हीं के बेसिस पे हम देखेंगे कि कैसे हम सारा एलजेब्रा के क्वेश्चंस कर सकते हैं, और वो भी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है इस पे। ठीक है, एलजेब्रा के क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप सेकंड्स पे कर सकते हो अगर आपके कंसेप्ट ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूलेज रटने के लिए नहीं बोलूँगा, बट हाँ, बेसिक जो फॉर्मूलेज हैं वो आप पक्का याद कर लेना। और मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि जो बेसिक फार्मूले हैं वो तो एटलीस्ट आपको आते हैं। अगर आपको नहीं आते बेसिक फॉर्मूलेज तो मैं क्या करूँगा, एक चार्ट अपलोड कर देता हूँ अपने फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी पे। आप वहाँ जाके वो बेसिक फार्मूले का चार्ट डाउनलोड करके उसे अपनी कॉपी पे लिख लेना। ठीक है, अब देखो हम डिस्कस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, एक सीजीएल की क्वेश्चन से सारे लिखा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s। अब देखो अप्रोच कैसे करना है। मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s, और ए बी सी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई इनइक्वालिटीज नहीं कि लिखा हो ए लेस देन जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कोई ए बी सी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं तो मैं ए बी सी की कुछ भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस तो कुछ है ही नहीं ना। तो मैं क्या करता हूँ, देखो सिंपली करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ए को 0 मान लेता हूँ, बी को भी 0 मान लेता हूँ, और सी को मैं मान लेता हूँ 2। अब मैंने ये सी को 2 क्यों माना, देखो ए बी सी सबको अगर मैं 0 मान लूँ तो एस भी 0 हो जाएगा, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ए बी सी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और समथिंग डिवाइड बाई 0 इज इन्फिनिटी, तो आपने वैल्यू को ऐसा लेना है कि वो इन्फिनिटी के फॉर्म तक ना चले जाए। ध्यान रखना इस बात को, हमेशा वैल्यू को ऐसा लेना है कि डिनोमिनेटर 0 ना बने। अच्छा, अगर आप यहाँ पूछोगे मुझसे कि आपने सी को 1 क्यों नहीं लिया, सी को 1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर 2s का फैक्टर है। अगर मैं सी को 1 लूंगा तो मेरा s कितना हो जाएगा, 1/2। फ्रैक्शन में मैं जाना नहीं चाहता। वैसे कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं आप, ऐसी वैल्यू ले लेना कि डिवाइड बाय जब 2 हो तो s क्या है, इवन आ जाए। कुछ भी ले लो आप, कुछ भी, a को 2 ले लो, b को 2 ले लो, c को 0 ले लो, a को 1 ले लो, b को 1 ले लो, c को 2 ले लो, कुछ भी ले लो। अब मैंने 0 0 इसलिए लिया कि सिंप्लीफिकेशन ईजी होगा। धीरे धीरे जब आप ये मेथड पे प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको भी समझ में आने लगेगा कि वैल्यू कैसे ली जाती है। अब देखो, अब है क्या इक्वेशन, इक्वेशन है 0 प्लस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2s। तो इसका मतलब s की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1। क्लियर, तो a 0 है, b 0 है, c 2 है और s 1 है। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। s कितना है, 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर, अपॉन 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर, दिस कम आउट टू बी योर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज योर 4 डिवाइड बाय दिस 2 का स्क्वायर is 4, so this come out to be your 1. Clear, so my answer will be A. क्लियर, अच्छा एक और चीज मैं आपको यहाँ बोल दूं, आप लोग जो चैप्टर अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप उसी चैप्टर पे रहना।
ये जो अलजेब्रा, आप एकदम से जंप मत कर देना अलजेब्रा को, ठीक है। अलजेब्रा में 10-12 मेरे लेक्चर्स पहले होने दो, इन सारे क्वेश्चंस को अपने कॉपी में नोट डाउन करो, इनके ट्रिक्स सीखो, पहले 10-12 लेक्चर्स देखो, उसके बाद ही आप अपने बुक पे जंप करना, ठीक है। उससे पहले अपने बुक पे जंप नहीं करना, ठीक है। अब ये नहीं कि आप एक लेक्चर देखो और आप सीधा अपना बुक उठा के अलजेब्रा सॉल्व करना शुरू कर दो। पहले यहाँ पर एटलीस्ट मैं कम से कम 12-13 लेक्चर में अलजेब्रा खत्म करूंगा। एटलीस्ट आप पहले सारे लेक्चर्स देखो, मेरे 3-4 दिन में लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, आप पहले सारे वो लेक्चर्स देखो, उसके बाद अपने बुक्स खोल के सॉल्व करना, ठीक है। उससे पहले जो आप सॉल्व कर रहे हो खाली वो ही सॉल्व करते रहो, अलजेब्रा को बस आप साइड में चलाते रहो। और ट्रस्ट मी, अलजेब्रा को आप साइड में भी चलाते रहोगे तो अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आप सेकंड्स पे करने वाले हो एग्जाम्स में। क्लियर? सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, सेकंड क्वेश्चन कहता है इफ, ये बोलता है a प्लस 1/a-2 इज इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर आप यहां ध्यान से देखो, देखो कैसे पता चलता है, अप्रोच क्या करना है। आपको पता है कि नीचे देखते ही आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि यार इस ऊपर वाले इक्वेशंस को उसने क्या करा है, स्क्वायर करा हुआ है। क्लियर? ऊपर देखते ही, क्योंकि साइन सेम है तो आपको एकदम देखते ही पता चल जाना चाहिए कि यार कुछ नहीं हुआ है, ऊपर वाले इक्वेशंस को इन्होंने क्या कर दिया है, स्क्वायर्स कर दिया है। बट एक डिफरेंस आपको दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि यार यहाँ पर खाली मेरा a है, बट जब नीचे वाले इक्वेशन में a-2 है, इसका मतलब आपको यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप 2 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हो तो वही 2 यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट होगा। तो इस इक्वेशंस को क्या कर सकता हूँ मैं, a में से अगर -2 यहाँ कर दूँ तो मुझे -2 दोनों साइड ही करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगा ना। तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, a-2 प्लस 1/a-2 इज इक्वल टू 2। क्लियर? अब क्या करूंगा मैं, अब तो सीधा मुझे पता है यार इन्होंने इसे ही स्क्वायर करा हुआ, मैं भी स्क्वायर कर देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आई गेस सभी को पता होगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक फॉर्मूलेज अलजेब्रा के पता है, ठीक है। नहीं तो मैं अपने जो ऑनलाइन गुरुजी फेसबुक का जो मेरा ग्रुप है उसमें अपलोड कर दूंगा ये, ठीक है। बेसिक फार्मूलेज के चार्ट लिख के 10-12 फार्मूलेज हैं, बस उसी में सारा अलजेब्रा घूमता है। क्लियर? अब मैं इसे स्क्वायर कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, a-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a-2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a-2 इंटू 1/a-2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज योर 4, दिस एंड दिस विल कैंसल आउट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a-2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 4। ये 2 को मैं यहाँ ले जा देता हूँ, क्यों, क्योंकि उसने मुझसे वैल्यू मांगी है खाली इस टर्म की, तो ये 2 यहाँ से कटा और यहाँ से 2 माइनस, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 2। क्लियर? तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, 2। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इफ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू 0। देखो अब कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं ली है, बस उसने इसकी वैल्यू आनी है, इसकी वैल्यू मांगी है मुझसे। अब मैंने a b c की वैल्यू ऐसी लेनी है कि वो 0 बन जाए। देखो सिंपल सी बात है, मैं a को 1 ले लेता हूं,
क्लियर, बी को भी 1 ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इज 0, माइनस सी को मैं 0 ले लेता हूं। क्लियर, चाहे तो आप ए को 0 ले सकते हो, क्लियर, वैसे भी कर सकते हो, आप तीनों को 0 लेकर भी आप कर सकते हो, क्योंकि क्या है नीचे कोई भी वो नहीं है मेरे पास, क्या डिनोमिनेटर नहीं है कि इंफिनिटी फॉर्म जाए। आप a0 b0 c0 बोलो, ये इक्वेशन सीधा 0 खत्म, आंसर इज 0। ठीक है, बट मैंने क्या मान लिया थोड़ा सॉल्व करने के लिए, वैसे आप अलजेब्रास के जो क्वेश्चंस होते हैं उनपे पेन भी यूज नहीं करोगे। ठीक है, जब मेरे सारे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपको पेन भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैक्सिमम क्वेश्चंस पे, आपका इंस्टिंक्ट ही आपको बता देगा कि नहीं यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो छोड़ो, अभी इसे ही सॉल्व करते हैं। तो a को 1 मान लिया मैंने, b को 1 मान लिया मैंने, c को 0 मान लिया, इस इक्वेशन में पुट करो तो 1 की पावर 9 कितनी होगी 1, माइनस 1 की पावर 9 कितनी होगी 1, माइनस 0 की पावर 9 क्या होगी 0, माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, क्योंकि c 0 है तो ये पूरा इक्वेशन क्या होगा 0, और 1 माइनस 1 इज 0। देखा, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, आपको पता है a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, सारे को 0 ले लूँ तो ये 0 है, तो इसका आंसर ही 0 है। क्लियर, आप वैसे भी कर सकते थे चाहे तो आराम से, बट थोड़ा मैं आपको क्या है नंबर लेना सिखा रहा हूँ, कैसे आप लेते हैं नंबर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 4, इफ xy ओवर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये CGL के किसी एक सेट के पेपर है। ठीक है, ऐसे ही हम सारे सेट डिस्कस कर लेंगे, प्री पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद मेंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप लोग देखेंगे कि अलजेब्रा तो कुछ है ही नहीं। वैसे ही मैं आपको बता दूं टिग्नोमेट्री भी कुछ नहीं होता, टिग्नोमेट्री में आपको बस, मैं जब सॉल्व करना सिखाऊंगा तो टिग्नोमेट्री में बस मैं आपको एंगल्स ही लेना सिखाऊंगा, बाकी कुछ नहीं है। टिग्नोमेट्री को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करके आप पूरा सॉल्व कर सकते हो बहुत आराम से। क्लियर, अच्छा, अब इस क्वेश्चंस को देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो x की पावर क्यूब आ गया, y का क्यूब आ गया, x क्यूब y क्यूब यहां पर आ गया, तो आपको स्ट्राइक होना चाहिए क्वेश्चन को देखते ही यार इन्होंने करा क्या है, इन्होंने क्यूब ही करा है। क्लियर, अच्छा, दूसरी चीज आपको इस टर्म को देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि यार ये जो एक्स वाई है ना, इसे तो 1 के नीचे लेकर ही गए हैं ये लोग। ठीक है, तभी ये वाला फैक्टर आया। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन पे ही सब चीज होता है। देखो, तो मैं लिख देता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स वाई, ये तो लिख लिया आपने पहले इससे देख कर कि यार ये नीचे है मेरा। दूसरी बात आप देखो तो अब आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि यार क्यूब हो रखा है, ये क्यूब हो रखा है हर जगह, तो ठीक है मैं भी क्यूबिंग बोथ साइड कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, देखो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। जिन्हें फॉर्मूलेज याद नहीं वो फॉर्मूलेज जरूर याद कर लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट क्लोज a प्लस बी। ठीक है, तो मैं फॉर्मूलेज डाल देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट क्लोज x प्लस y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब। क्लियर, ओके, अब क्या हो रखा है देखो, अब देखो आप ये एक्स क्यूब ये वाई क्यूब दोनों उस तरफ है, और दोनों को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और वही मुझे चाहिए था। तो मेरा क्या हो गया 3xy ओवर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्लियर, अच्छा, अब एक बात देखो, जो ये है
इसकी तो वैल्यू मुझे बता ही रखी ना, एक्स वाई ब्रैकेट एक्स प्लस वाई कितने के बराबर है, 1 के बराबर है, तो इसकी जगह तो मैं 1 ही लिख सकता हूँ। तो मेरे पास क्या हो गया, 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्लियर? क्लियर? देखो कितने आराम से ये क्वेश्चंस हो गया। इसके लिए क्या, एक बेसिक क्या होना चाहिए, आपका अप्रोच होना चाहिए और बेसिक जो फॉर्मूलेज है, क्योंकि सीजीएल में मैथ्स 10th लेवल की ही आनी है, ठीक है। तो आपको बेसिक फॉर्मूलेज हैं, आई गेस मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे हिसाब से आपको 10 फॉर्मूले याद करने हैं अलजेब्रा के लिए, और आप सारा क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। इसी क्वेश्चंस को अप्रोच ऐसे भी कर सकते हो कि आप x को 1/2 ले लो, वो नहीं, वैसे नहीं करना, इसे ऐसे ही करना। उस पे क्या होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कुलर क्या बोलते हैं उसे, सर्कुलर नंबरिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। ये कंसेप्ट भी अभी हम सीखेंगे आगे, ये भी सीखेंगे कि सर्कुलर वाले में कैसे हम अप्रोच करते हैं, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को इसी मेथड से करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखो वो बोलता है कि देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 है। क्या बोलता है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है, 6 है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 20 है। अब वो आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड कितना। क्लियर? अच्छा देखो नंबर का स्क्वायर हो रखा है और उनका सम 20 है, तो यहां जरा नंबर लिख के देखो, 0, ये पहली बार आप कर रहे हो तो इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है आपको, वरना कुछ भी नहीं है, ठीक है। वरना इसे आप वर्बली सॉल्व कर दोगे। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब 5 के स्क्वायर से ऊपर नहीं हो सकता ये, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 25 आ गया, मुझे तो पता है सम ही क्या है मेरा, 20 है। अच्छा अब 3 इस पे नंबर ढूंढो, 3 स्क्वायर ढूंढो जिनका कि सम क्या आ जाए मेरा, 20 आ जाए। तो आप देखोगे 0, 4 और 16, 0 प्लस 4 प्लस 16 कितना होता है, 20 होता है। तो मेरे पास वैल्यू क्या क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई 0, दूसरी वैल्यू आ गई 2 और तीसरी वैल्यू क्या आ गई 4। ऊपर जा, यहाँ इस वाले में सब्सटीट्यूट करके देखो, एक को चलो एक्स ही को मान लेते हैं 0, किसी को भी कोई भी मान सकते हो, एक्स को मान ले 0, वाई को मान ले 2, जेड को मान ले 4, तो ये 6 आ गया, बिल्कुल आ गया। 2 प्लस 4 इज 6, इसका मतलब जो वैल्यूज मैंने निकाली वो वैल्यू सही है। बस अब उस वैल्यू को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, 0 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब माइनस दिस विल बी 0, क्यों, क्योंकि x 0 है, 0। 2 का क्यूब इज 8 प्लस 4 का क्यूब इज 64, दिस कम आउट टू बी योर 72। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी 72। इसे ही ट्रेडिशनली मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड तो आपके सारे बुक्स पे है, ठीक है, तो वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अप्रोच ही डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड तो आप बुक से भी देख सकते हो, ठीक है। और ट्रेडिशनल मेथड की आपको ज़रूरत भी नहीं है जब आप इसे वर्बली कर सकते हो, ठीक है। वैसे आप देखोगे तो आप बोलोगे यार 16 4 20 होता है, तो एक 0 हो गया, आपने बोला ठीक है, एक 0 है, एक 2 है, एक 4 है, आपने z को 0 मान लिया, आपने बोला ये पूरा इक्वेशन 0 हो गया, ये वाला टर्म 2 का स्क्वायर 8, y 4 का स्क्वायर 64, 8 प्लस 64 72। आप वर्बली इसे 5 सेकंड्स पे कर सकते हो इस क्वेश्चन को,
पेन उठाने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर? तो ये 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, ये सीजीएल के किसी एक सेट के क्वेश्चंस थे सारे। वैसे ही हम सारा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सारे सेट्स डिस्कस कर लेंगे। बस मेरा आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, ठीक है? अगर आप जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं ना बोलूं आप लोग अलजेब्रा के बुक मत उठाना। क्लियर? बस एक बार एक फॉर्मूलेज लिख लो, और जितना क्वेश्चन मैं डिस्कस करते जा रहा हूं इन क्वेश्चंस को एक अलग से शीट पे, मतलब एक अलग से नोट्स बना के A4 शीट पे आप लोग जैसे मेरे नोट्स है ऐसे ही नोट्स रखते रखो बस। ठीक है? आप मुझे फॉलो कीजिए, ट्रस्ट रखिए, आपके अलजेब्रा के एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। ठीक है? अभी आप खुद से प्रैक्टिस मत कीजिए, अभी जो चैप्टर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे ही करते रहिए। ठीक है? आप रोज के 20-25 मिनट यहाँ दीजिए, बस इसी पे आपका अलजेब्रा मैं 10 दिन में एकदम परफेक्शन के साथ कंप्लीट करा दूंगा। सीजीएल के पेपर आई गेस आपके मई में होंगे। ठीक है? तब तक हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके होंगे। ठीक है? मैथ्स तो एटलीस्ट पूरा मैं डिस्कस करा दूंगा तब तक। ठीक है? रीजनिंग के भी 1-2 सेट में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रीजनिंग आपकी बहुत सिंपल आती है, ट्रस्ट में। रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 लाना बहुत ही आसान है। ठीक है? सेम इज फॉर मैथ्स। ठीक है? आप लोगों ने मेरा लेक्चर देख ही लिया होगा। जिन लोगों ने मेरा लेक्चर नहीं देखा है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल 2016, वो लोग मेरा लेक्चर भी देख ले। ठीक है? बाकी टाइम एंड वर्क तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू।